वंदे मातरम। कैसे हैं दोस्त? आई होप सब चीज़ अच्छा होगा। मैं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल आरबीआई मैथ्स पर आप सबका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आओ बच्चे, आज हम एक अलग टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे जो है मिश्रण पर आधारित सवाल। नहीं, आपने बहुत सा ऐसा सवाल देखा होगा कि एक बर्तन है, दूध और पानी है, उसमें मिला हुआ है, मिश्रण है उसका। पानी की मात्रा बढ़ा दिया जाए तो कितना दूध डाले या कितना पानी डाले, इस टाइप का सवाल हम लोग आज करेंगे गाइस। ठीक है, तो इसके पहले हम समझते हैं कुछ कॉन्सेप्ट और उसके बाद हम चलेंगे सवाल की ओर। ठीक है बेटा, तो आओ चलते हैं कॉन्सेप्ट की ओर। आप सर हमको एक चीज़ बता दीजिए कि जी ये कोई एक बर्तन है, ठीक, इसमें शीशा है और टीन का मिश्रण है ना बेटा? इसमें शीशा है और टीन है, ये मिश्रण है। अगर हम कहते हैं जी कि इसमें 3 kg शीशा है और 2 kg टीन है, ठीक है बच्चा, और हम आपसे पूछें कि जी इसमें से 1 kg टीन को निकाला गया है, ये एरो क्या बेटा इंडिकेट करता है कि निकला है। तो आप बताइए कि शीशे पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हमने निकाला है टीन को, तो शीशा का जो मात्रा है 3 kg, इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा बेटा? तो आप कहेंगे सर निकाला है हमने निकाला है हमने टीन, तो शीशा के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, है ना। अगर हम ये कहें आपसे कि जी 1 kg इसमें टीन हमने डाल दिया तो टीन की मात्रा बढ़ जाएगा, क्या शीशा पर कोई फर्क पड़ेगा बेटा? नहीं पड़ेगा सर। तो यहां से क्या सीखा आपने कि जिस चीज को छेड़ा जाए, जिसको निकाला जाए या डाला जाए, परिवर्तन उसी में होगा, उसके साथ जो दूसरी चीजें हैं मिला हुआ, उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे कि पहले था वो उसी तरह अभी भी रहेगा, क्योंकि उसको हमने छेड़ा ही नहीं है ना। तो इस बात को आप गांठ बांध लीजिए कि जिस चीज को आप छेड़ेंगे परिवर्तन उसी में होगा, दूसरा चीज जो उसके साथ मिला हुआ है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। पहले जितना था बाद में भी उतना ही रहेगा, वो अनचेंज्ड रहेगा, है ना बेटा। समझ पाया आप इतनी सी बात को? मेरी बात समझ में आया आपको? तो चलिए अब हम चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो तो। ठीक है बेटा, तो चलिए आज का पहला सवाल आपको दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन कहता है बेटा दूध और पानी का अनुपात 7:5 है। बहुत सुंदर है, 7:5 है। यदि 15 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो अनुपात 7:8 हो जाता है। आप इस चीज पर फोकस कीजिए कि मिलाया क्या गया है या चाहे निकाला क्या गया है, किसको छेड़ा गया है ना। ठीक है, तो आइए हम लिखते हैं, ये है मिल्क और ये है वाटर। ठीक है गाइस, और ये कहता है जी इसका रेशियो है 7:5। बहुत अच्छी बात। इसमें कहता है जी 15 लीटर पानी मिलाया, क्या ऐड किया सर आपने? इसमें 15 लीटर आपने क्या मिला दिया सर? पानी। तो अनुपात बदलकर क्या हो गया सर? अनुपात बदल के हो गया 7:8। हाँ या ना? ठीक है,
मिलाया क्या गया है? पानी। तो दूध की मात्रा क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। तो आइए हम देखते हैं क्या हमारा दूध का मात्रा समान है। तो हमने देखा 7 यूनिट पहले था मिल्क, और अभी भी मिल्क की मात्रा 7 यूनिट ही है, 7 यूनिट ही है, इस पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तब तो ठीक है, ऐसा होना भी चाहिए, है ना गाइस। तो आइए, तो हमसे पूछा गया है तो नए मिश्रण में पानी की कुल मात्रा ज्ञात कीजिए। नए मिश्रण में हमसे पूछ रहा है बेटा कि पानी की कुल मात्रा कितना है। बहुत सुंदर। अब आप बताओ सर, पहले वाटर 5 था, अब 8 हो गया, तो कितना मिलाया है आपने? तो आप कहेंगे सर 3 मिलाया है ना। लेकिन सवाल कहता है कि 15 लीटर मिलाया। तो बताओ बेटा, ये 3 रिप्रेजेंट करेगा 15 को, तो ये 5 का मल्टीपल हुआ कि नहीं हुआ? बोलो, समझ पाए आप इतनी सी बात को? तो कहता है नए मिश्रण में पानी की कुल मात्रा ज्ञात कीजिए। अब नया मिश्रण कौन सा हो गया बेटा? नए मिश्रण में पानी की मात्रा ज्ञात कीजिए, कुल मात्रा ज्ञात कीजिए। तो नया मिश्रण हमारा क्या बन गया? 8। अरे बोलो, हाँ या ना? ठीक है, तो 8 को मल्टीपल कर देंगे कितने का? 5 का। तो 8 बचे 40। ये हमारे सवाल का सही जवाब है 40 लीटर, है ना बेटा? बात समझ पाए आप? ठीक है, तो ऑप्शन बी इस सवाल का सही जवाब है। कोई दिक्कत? समझ पाए आप? ठीक है बेटा, है? बताओ सवाल मज़ेदार है कि नहीं है? अगर सर आप कुछ सीख रहे हैं अपने चैनल से तो प्लीज़ एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिए और सिर्फ कमेंट कर दीजिए, ठीक है? तो चलिए बेटा, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन 2 कहता है बेटा, क्वेश्चन 2 दिख रहा है आपको बोर्ड के ऊपर। कहता है जी 60 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:1 है। बहुत सुंदर। टोटल मिश्रण कितना है बेटा? टोटल कितना है हमारे पास? आप कहेंगे सर 60 लीटर, है ना? इसमें मिल्क और वाटर का जो रेशियो दे रखा है वो दे रखा है बेटे 3:1। 3:1। इस अनुपात को 2:1 करने के लिए 2:1 करने के लिए इसमें कितना पानी और मिला जाना चाहिए? हमसे पूछा कि कितना पानी मिला जाना चाहिए। आप बताइए सर, मिलाने की क्या बात कर रहा है? तो हमने कह दिया जी ये x लीटर पानी हमने मिलाया। हालांकि इस x का कोई यूज़ है नहीं, सिर्फ ताकि आपको ये पता चले कि हमने मिलाया क्या है। ठीक है बेटा, तो हमने मिलाया है क्या? वाटर, है ना? कितना पानी मिलाया जाए? तो आप बताइए सर, मिलाएंगे पानी तो क्या दूध चेंज हो जाएगा क्या? बताइए, दूध की मात्रा तो सेम होना चाहिए, लेकिन इस सवाल में पहले दूध था 3, अब हो गया 2। लेकिन ये तो गड़बड़ वाली बात, नाजायज बात है ये। उसको तो सेम रहना चाहिए, लेकिन सवाल में तो सेम है नहीं, तो हम इसको सेम बना देंगे। ठीक है, यही तो रूल कहता है। तो आप बताओ बेटा, इसको सेम करने का तरीका समझाया था आपको, ठीक है? 3 और 2 का एलसीएम 6 होगा, तो 3 यहाँ पे है ही, कितने का मल्टीप्लाई करेंगे? 2 का, और यहाँ 2 है तो यहाँ 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। अब जा करके देखो ध्यान से, हमारा मिल्क और जो वाटर है ना बेटा, ये 6 हो गया, और मल्टीप्लाई तो इसमें भी करना है। ये 2 हो गया, ये 3 दूनी 6, और ये 3 एक का 3। हाँ या ना? समझ पाए आप इतनी सी बात को? ठीक है, इक्वल कर दिया हमने किसको? मिल्क को। अब जाकर के हमें तसल्ली हुई कि नहीं सर, आपने जो कॉन्सेप्ट सिखाया था वो सही है, कि हमने छेड़ा था पानी को और दूध की मात्रा समान होनी चाहिए, है ना बेटा? ठीक है, इतनी सी बात समझ पाए आप? तो आइए हम चलते हैं। टोटल यहां दे रखा है कितना है? 60 लीटर। हमारा कितना हुआ सर? हमारा कितना हुआ सर टोटल? देख लीजिए,
6 2 8, ठीक है। तो 8 रिप्रेजेंट करेगा 60 को। बता दो बेटा कितने का मल्टीपल होगा, बोलो ना। 8 से कटेगा ये? नहीं कटेगा। तो थोड़ा सा आप हल्का कर लीजिए इसको, ठीक है। क्या क्या हल्का कर लेंगे, जरा ध्यान से समझिए। 8 की वैल्यू 60 है। हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है सर कि कितना पानी और मिलाया जाए। पानी था पहले 2, अब हो गया 3, यानी 1 लीटर पानी हमने मिलाया। इसी 1 का वैल्यू हमें निकालना है। तो बताओ बेटा 60/8 होगा कि नहीं होगा? अरे बोलो, होगा। इसको आप काट दीजिए ना। ये देखिए हम इसको काटते हैं बेटा, कितना से? 2 से काट लीजिए आप। 4 दूनी 8, और ये कितना? 30 दूनी 60, फिर काटिए 15 से, और फिर ये 2 से, यानी 15/2 कितना हो गया हमारा? 7.5 लीटर, 7.5 लीटर। बोलो ना बेटा, ठीक है। ये हमने आपको सिर्फ समझाने के लिए इतना बारी बारी से काटा है। बात समझ पा रहे हो? आप डायरेक्ट कर सकते हो। 8 है, 8 का आधा 4, 60 का आधा 30, फिर 4 का आधा 2, फिर 30 का आधा 15, 15 का आधा 7.5। अरे बोल दो एक बार हाँ या ना। ठीक है बेटा, समझ पा रहे हो आप? ठीक है। नहीं तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो बच्चे। जैसे ये 60/8 है, आप डायरेक्ट इसको कितना से? 4 से काट दो। 4 दूनी 8, 15 चौके 60, बोलो 15/2 कितना का आधा हुआ? ये कितना हो गया? 7.5 लीटर। समझ पा रहे हो आप बातों को? ठीक है। तो अगर आपको टेबल याद है तो आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं। सिर्फ हमने आपको समझाने के लिए इसको एक एक करके काटा है। कोई दिक्कत वाली बात? ठीक है बेटा, समझ पाए आप इतनी सी बात को? चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ठीक है गाइस, आइए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। इसको मिटाते हैं फटाफट से। ठीक है, ये देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 एकदम सेम उसी तरह का सवाल है। कहता है जी 45 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात, टोटल मिश्रण कितना है बेटा हमारा? 45 लीटर। इसमें जी मिल्क और वाटर का रेशियो क्या क्या दे रखा है सरकार? देख लीजिए 4:1। अरे बोलो 4:1। कहता है जी इसमें कितना पानी मिलाया जाए, ये मिलाने की बात कर रहा है पानी। ठीक है, पता नहीं हमने एक्स कर दिया। ठीक है, मिलाया जाए कि अनुपात 3:2 हो जाए। अभी हमने आपको सिखाया सर मिलाया क्या गया है? पानी। तो क्या दूध की मात्रा बदल जाएगा सर? नहीं बदलेगा, ये सेम होना चाहिए। इसको सेम करने के लिए 4 और 3 का एलसीएम निकालिए, तो ये 12 होगा। इसमें 3 से मल्टीप्लाई और इसमें 4 से मल्टीप्लाई। जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे सर तो ये रेशियो क्या होगा? बदल जाएगा। रेशियो बदल के हो जाएगा सरकार 12:3, और ये भी 12:4 दूनी 8। ठीक है, बोलो बेटा। तो अब हमारा यहाँ क्या दे रखा है सवाल में? टोटल मिश्रण। हमारा टोटल मिश्रण कितना है सर? 12 3 15। अरे बोलो 15 रिप्रेजेंट करेगा कितनों को? 45 को। ये कितने का मल्टीपल हो गया सर? 15 × 45, यानी 3 का मल्टीपल होगा। हाँ या ना? समझ पाया आप इतनी सी बात को? तो कहता है जी कितना पानी डाला गया? पानी था पहले 3, अब हो गया 8। कितना डाला बेटा बताओ जरा सा? 5 भी तो डाला है। ठीक है, डाला है ना 5। तो ये भी कितने का मल्टीपल हो जाएगा? 3 का मल्टीपल हो जाएगा। 5 3 × 15। ये हमारा सवाल का सही आंसर है। ये देख लीजिए, ऑप्शन ए इज़ अ राइट आंसर। ठीक है गाइस, समझ पाए आप इतनी सी बात को? तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ठीक है गाइस, और बेटा क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको इस बोर्ड पे दिख रहा होगा। कहता है एक स्कूल में 720 छात्रों में से, यानी टोटल स्टूडेंट कितना है बेटा? देख लो, टोटल
स्टूडेंट है हमारे पास 720। ठीक है गाइस, ठीक है। ये हमने सामने पीपीटी बना रखा है, इसीलिए हम उसमें देख करके आपको क्वेश्चन हमें दिख नहीं रहा। ठीक है बेटा, तो हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, लड़कों और लड़कियां, ये बॉयज और गर्ल, कितना है रेशियो जरा सा देखें जरा ध्यान से। ठीक है, ये है 7:5। कितने बच्चे? 7:5 है। कहता है 1:1 का अनुपात रखने के लिए कितनी और लड़कियां को भर्ती करना होगा। लड़की को भर्ती करना है, कितना करना है नहीं पता। ठीक है, नहीं पता। और ये अनुपात 1:1 होना चाहिए। इसे आप कई तरीके से बना सकते हैं। एक्स मान करके भी आप इसको बना सकते हैं, वो तो किताब में बना हुआ है ना बेटा। लेकिन हमारा जो बताने का तरीका है वो आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं, जो बिल्कुल अलग है। आ जाओ, लड़की में वृद्धि हुई है तो सर बॉयज में कोई परिवर्तन, अरे बोलो, नहीं होना चाहिए। तो हम इसको सेम कर देंगे, इसमें 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे और इसमें 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे बेटा, ये रेशियो चेंज हो जाएगा। हालांकि ये तो 1 है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन नीचे वाले तो चेंज होगा सर। ठीक है, बॉयज और गर्ल, ये हो गया 7 और ये हो गया 5। ठीक है बच्चे, और ये हो जाएगा आपका 7 और ये 7 1 का 7। ठीक है गाइस, कोई दिक्कत वाली बात? समझ पाए आप इतनी सी बात को? टोटल स्टूडेंट कितना है सर? 720। हमारा कितना हुआ टोटल जरा देख लो, 7 5 12। ठीक है, तो 12 रिप्रेजेंट करेगा कितनों को? 720 को। 12 6 72, ये 60 का मल्टीपल है सर। है सर 60 का मल्टीपल? बताओ ना, है? तो हमसे पूछ रहा है जी कितनी लड़कियां को भर्ती किया गया। लड़की थी पहले 5 सर, कितना लड़की भर्ती हुआ? तो आप कहेंगे सर 2 लड़की भर्ती हुई है, इसमें भी कितने का मल्टीपल हो जाएगा सर? 60 का। 6 दूनी 12, 120 इस सवाल का सही आंसर है। यानी 120 लड़की क्या होगा बेटा, को भर्ती किया गया है। हाँ या ना? समझ पाए आप इतनी सी बात को? ये ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। ठीक है गाइस, तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। इसको मिटाते हैं फर्दर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है बेटा जी, एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 7:13 है। 36 लीटर पानी मिलाए जाने पर, अरे ध्यान दीजिए आप, क्या मिला रहे हैं? पानी मिलाया गया। बहुत सुंदर, पानी मिला दिया गया तो यह अनुपात बदलकर 7:9 हो जाता है। तो कहता है प्रारंभ में दूध की मात्रा कितनी थी। है ना बच्चे, समझ पाए आप इतनी सी बात को? अभी जो हमने आपको 4 सवाल बताया है, इसी के आधार पर ये 5वां सवाल आप खुद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है बेटा, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 5, आपको दिख रहा होगा बोर्ड के ऊपर। ठीक है, आप इसको बनाने की कोशिश करेंगे। 5 क्वेश्चन आपको बोर्ड पर दिख रहा है। हम थोड़ा सा साइड हो लेते हैं और आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 को और इसको बनाने की कोशिश कीजिएगा खुद से। 5 के बाद ये क्वेश्चन नंबर 6 भी आपके बोर्ड पर आ रहा होगा। ये 2 क्वेश्चन हमने सिर्फ और सिर्फ आपके लिए छोड़ा है बेटा। ठीक है, बात समझ पा रहे हो? ताकि हम ये जानें कि आप घर में भी कितना पढ़ते हैं। ठीक है, हैं? ऐसे मेरे बच्चे जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो सभी पढ़ने वाले बच्चे हैं, ये ऐसा मैं मान करके आज का वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।